निकी जब ये सब देखता है तो वो अपनी जगह पर ही जम जाता है। हॉब्स जल्दी से उन सबको वहाँ से भागने के लिए कहता है। वो दोनों भागकर एक रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो स्नोमैन वहीं पर उनका रास्ता रोके खड़ा था। उस बर्फ की तलवार से जो भी चीज छूती थी वो तुरंत ही बर्फ में बदल जाती थी। स्टीव उछलता है और स्नोमैन को सीधे ग्रिल के ऊपर पटक देता है। वो स्नोमैन तुरंत ही आधा पिघल जाता है, लेकिन अगली ही चीज जो स्टीव देखता है वो उसे हैरानी में डाल देती है। इसी बीच हॉब्स पर भी हमला हो जाता है। वो चाहे कितनी भी कोशिश करे, उसकी लड़ाई का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। स्नोमैन उसे बड़ी बेरहमी से कमरे के दूसरी ओर फेंक देता है। जैसे ही स्नोमैन उसके नजदीक आता है, हॉब्स एक कुर्सी पकड़ता है और स्नोमैन को 2 टुकड़ों में काट देता है, लेकिन वो स्नोमैन ज्यादा देर तक नीचे नहीं रहता। हॉब्स उसे हैरान होकर देखता रहता है, क्योंकि वो खुद को वापस जोड़ रहा था। तभी वो स्नोमैन हॉब्स का गला पकड़ लेता है। तभी हॉब्स को समझ आता है कि इस स्नोमैन को कैसे हराना है, लेकिन स्टीव को अभी भी कुछ पता नहीं था। उसे अभी भी स्नोमैन पीट रहा था। तभी अचानक उसे अपने सामने एक गैस का डिब्बा दिखाई देता है और उसे एक जबरदस्त आइडिया आता है। स्टीव को लगता है कि वो बच गया है, लेकिन तभी अचानक कहीं से एक और स्नोमैन आ जाता है। वो अपनी बर्फ की तलवार पूल में मारता है और पूल का पानी तुरंत ही जमने लगता है। जैसे ही स्टीव पूल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसका एक पैर बर्फ में फंस जाता है। वो स्नोमैन हाथ में तलवार लिए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। ठीक आखिरी पल में हॉब्स सही समय पर वहां पहुंच जाता है। बस इनकी ये गाजरें उखाड़नी होंगी।